विष्णु का पूछने का ध्येय कुछ और था और अब इस जन्म में पूछने का ध्येय कुछ और है। पिछले जन्म में मैं सती के देह में थी, तो मैंने जब प्रश्न पूछा था तो एक शंका मेरे अंदर थी, लेकिन आज जो प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ पार्वती की देह में, आज मेरे अंदर शंका नहीं है। आज मैं जानना चाहती हूँ, आज मेरे हृदय की उत्सुकता है, आज मैं वो बात जानना चाहती हूँ। बोले बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताइए क्या प्रश्न है आपके। तो माता पार्वती ने कहा कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो परात्पर परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म कौन है, और वो ब्रह्म अगर परात्पर ब्रह्म है तो वो धरती पर अवतार लेकर के कैसे आए, और धरती पर जब अवतार लेकर के आए तो कैसे राम जन्म हुआ, कैसे राम जी का विवाह हुआ, कैसे भगवान ने ताड़का स्वभाव का वध किया, और किस प्रकार जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो अचानक से उनको वनवास मिला, वन में गए, सुग्रीव से मित्रता की। ये सारी कथा आप मुझे बताइए। और एक बात और भोले बाबा, गूढ़ तत्व ना साधु दूरा, जो साधु होते हैं ना वो गूढ़ से गूढ़ तत्व को नहीं छुपाते हैं, जो भी गूढ़ तत्व है वो भी वो बताते जाते हैं। इसलिए भोले बाबा आपसे मैंने जितना पूछा है, जितने प्रश्न किए वो तो आप बताना, लेकिन जितने प्रश्न मैंने नहीं पूछे हैं अगर वो प्रश्न आपके अंदर है तो वो भी आप बताना। भोले बाबा ने जैसे ही राम कथा के बारे में सुना, भोले बाबा अंतर्मुखी हो गए और उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रेमाश्रुधारा बहने लगी। भोले बाबा के आंखों से जब आंसू बहने लगे, कुछ समय पश्चात फिर से बहिर्मुखी हुए और पार्वती जी से कहने लगे कि पार्वती आज आपने राम कथा का उद्गम करवाया है, हम राम कथा आपको सुनाएंगे। और भोले बाबा ने राम जी के बाल स्वरूप की वंदना की और राम कथा का प्रारंभ किया कि बंदहु बाल रूप सोहि राम, भगवान के बाल रूप की वंदना की और बाल रूप की वंदना करके भगवान भोलेनाथ ने राम कथा का कहना प्रारंभ किया। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती आज आपने परम पावनी गंगा जी को प्रकट करवाया है। पार्वती ने कहा अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है कि गंगा जी का प्राकट्य तो भागीरथ जी की वजह से हुआ था, तो फिर ये कौन सी गंगा है। भोले बाबा ने कहा कि जिस गंगा का भागीरथ जी ने प्राकट्य करवाया था वो गंगा तो कुछ ही क्षेत्रों में जाती है, कुछ क्षेत्रों में जाकर के वापिस सागर में विलीन हो जाती है,
लेकिन आज जिस गंगा का परम पावनी श्री राम कथा रूपी जो गंगा है, इसका आपने जो उद्गम करवाया है, यहाँ कुछ क्षेत्रों में नहीं जाती है, यहाँ तो जन जन के हृदय में जाती है, जन जन के मानस में जाती है और उनका कल्याण करती है। ऐसी कल्याण करने वाली यहाँ राम कथा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ऐसी सुंदर सी यहाँ राम कथा है। बोले सभी जगह जाकर के यहाँ मानव का कल्याण करती है। देवी पार्वती ने पूछा कि इस गंगा में और उस गंगा में भेद क्या है? बोले दोनों में यही भेद है कि वो जो गंगा है उसके पास हमको चल के जाना पड़ता है, और ये जो गंगा है ये स्वयं चल करके हमारे पास आती है। और उस गंगा में यदि व्यक्ति नहा लेता है, स्नान कर लेता है और डूब जाता है तो वहाँ मुक्त हो जाता है। और इस गंगा में यदि व्यक्ति डूब जाता है, नहा लेता है, स्नान कर लेता है तो वहाँ मुक्त नहीं होता, वहाँ भक्त हो जाता है। और उस गंगा में जितनी भी गहराई में हम जाएंगे तो वहाँ हमारे लिए घातक हो सकती है, हमें डुबा सकती है। लेकिन इस गंगा में जब तक गहराई तक नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक हमें इस कथा का, इस गंगा का फल प्राप्ति ही नहीं होगा। और उस गंगा में हम जाते हैं, कभी कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो हम क्या करते कि थोड़ा सा ऐसा हाथ में छींटे लेते, जल लेते हैं, जल के छींटे हमारे ऊपर डाल लेते हैं, तो वहाँ भी मंथन करना मतलब आधा स्नान हो जाता है, तो उसका भी फल हमको प्राप्त होता है। उसी प्रकार यह गंगा, गोस्वामी जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी वे बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की घट कोटि अपराध। एक घंटा नहीं हो सकता तो आधा घंटा भी आपसे नहीं हो सकता तो आधी वे बुनियाद, एक निमिष मात्र भी अगर आप इसको सुन लोगे, इस गंगा में आप गोता लगा लोगे तो घट कोटि अपराध, सारे जो अपराध आपके हैं या करोड़ों अपराध को समाप्त करने वाली है। ऐसी सुंदर सी इस राम कथा की महिमा है। भोले बाबा कहते हैं कि देवी आपने फिर पूछा कि परब्रह्म कौन है? उस परात्पर परब्रह्म के बारे में आपने पूछा, मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना, 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 कर से कर्म करहु विधिराना, कर से कर्म करहु विधिनाना, कर से कर्म करहु विधिराना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना। जो परब्रह्म है, जो परात्पर अखिलेश्वर है, वो बिना पैर के चलता है, बिना पैर के चल सकता है, बिना श्रवणों के वो सुन सकता है, उसके कान नहीं होते फिर भी वहाँ सुन सकता है। और कर से कर्म करहु विधि नाना, बिना हाथ के बिना पैर के वो इस
संसार को संचालित कर सकता है। बिना वाणी के वो ऐसा श्रेष्ठ वक्ता है, इतना सुंदर बोलता है, इससे हमारा परात्पर परब्रह्म है। अब इसके बाद आपने पूछा कि भगवान कैसे आते हैं, भगवान ने अवतार लिया, क्यों अवतार लिया? वैसे तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर सुंदर सी चर्चाएं की है राम कथा में, मानस में बड़ी बड़ी सुंदर सी व्याख्या उन्होंने लिखी है कि भगवान के बहुत से कारण हैं, भगवान किस लिए आते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जो सबसे अधिक व्याख्या की है, उन्होंने लिखा है कि सो केवल भक्तन हितकारी, भक्तों के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के आते हैं। यदि रावण को मारने आते, यदि इस संसार में धर्म का प्रचार प्रसार करने आते, तो भगवान के लिए तो एक संकल्प ही मात्र काफी है। एक संकल्प से वो सारे संसार में, सारी पृथ्वी पर धर्म का प्रचार प्रसार कर देते। लेकिन भक्तों की भावना के फलस्वरूप, भक्तों के खिंचाव के कारण भगवान इस धरती पर आते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि संतों के कारण मैं इस धरती पर आता हूँ। संतत्व को हमारे जीवन में लाना एक स्वभाव है। व्यक्ति घर पर रहता है, लेकिन यदि उसका मन घर से ही जुड़ा है तो वो फिर संतत्व नहीं ला सकता। कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर पर भी रहकर के व्यक्ति संत की तरह रह सकता है। लेकिन संतत्व लाना इतना आसान नहीं है। और यदि हम घर छोड़कर के जंगल में चले गए, वन में चले गए, वहां जाकर के हमें घर की याद आई, घर हमसे ना छूटा, तो फिर ऐसे संतत्व का क्या मतलब? संतत्व लाना बड़ी मुश्किल की बात है। संतत्व लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं संतों के लिए, भक्तों के लिए, उनके प्रेम के कारण वश में इस धरती पर अवतार लेकर के आता हूँ। और भोले बाबा कहते हैं, देवी पार्वती, वैसे तो भगवान के धरती पर आने के बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं आपको एक दो कारण बताता हूँ।